और जीने की चाह लाइफ में एक मोटिव भी, खुशियों की कोई सीमा नहीं होती है। नहीं पड़ेगी, आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन आप, क्या आप खुश हैं या क्या आपको खुशियाँ चाहिए गई थी। तो अब ये मेरा बाबू 12 कर रहा है और उस समय भी मैं देख क्या हो गया? ब्लैक वाला बैग कहाँ गया? ब्लैक वाला बनवा के वहाँ यहाँ ब्लैक नहीं है। वो बेडरूम में है रखा हुआ, हाँ तो लगे धो के रखा हुआ था। दो घंटा पढ़ाओगे? 5 बजे। छः साल चल गया वो बैग ना। अगले अच्छा दिन चल गया, अच्छा कंपनी का बैग है ना। ठीक है, बाय बाय। हाँ तो इसका बैग अब रिफिल हो गया, दिक्कत तो करे। तो यहाँ पर हो गया दोनों बैग रिटायर। हाँ ये तो बहुत अच्छा दिन चला है, 6 साल। ये तो अभी आया तीसरे बैग की बारी। नहीं इसको कुछ नहीं, लाइसेंस एक्स्ट्रा था तो अभी काम आ रहा है। और ऐसे फिर इस बैग से हुआ इस बैग की बारी, अब इस बैग से हुआ थर्ड बैग की बारी। जल्दी जल्दी करो ना, लेट हो जाएगा फिर ना। तभी सब बच्चे लोग चले गए हैं ट्यूशन और अभी बज गया 3 बज गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सारे काम वगैरह मैं कर ली हूँ। तो अभी और ये चाय पीने। तो आज संडे है एक्चुअली में। तो आज मेरे जितने भी सब वर्कर लोग हैं, कुछ लोग शादी में, और भी शादियों का सीज़न भी था, शादी में कुछ लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण या फिर घर में फंक्शन वगैरह रहने के कारण कुछ की छुट्टियां भी चल रही है। और अभी ठंड भी बढ़ गई है तो कुछ लोगों ने छुट्टियां ले रखी है इस वजह से। तो आज संडे था, इस वजह से आज कारखाने में भी छुट्टी दे रखी हूँ या हो गई है। तो क्योंकि जब कारीगर नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो आज मेरी भी छुट्टी हो गई, तो आज हो गया फंडे। और इस वजह से मैं आज सुबह भी मैं लेट से उठी थी। और एक्चुअल मेरी भी तबीयत ठंड के दिनों में मैं ज़्यादा ही थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है। तो सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। तो मैं भी आज पूरा रिलैक्स मोड में थी। और अच्छा लगता है कभी कभी हर चीज़ों से मतलब थोड़ी सी फ्री होकर के रहना। एक आध दिन सब एक मंथ में, या जब आप उस मतलब उस चीज़ टेंशन हो या ज़्यादा कुछ वर्कलोड हो, तो आप एक दिन ऐसा गैप ज़रूर करें ताकि आपको रिलैक्स रहे, बॉडी में भी माइंड में भी। और ऐसे तो जीवन में कभी रिलैक्स आता ही नहीं है और छुट्टियां ले ही नहीं पाते इंसान। लेकिन किसी न किसी कारण को जोड़कर इंक्लूड करके आप अपने आप को मैनेज करके अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स दे सकते हैं। तो इस कारण से मेरा भी छुट्टी हो गया। तो ये हो गई है। तो मैं भी आज समझिए तो छुट्टी में ही हूँ। और घर के जो काम हाउस वाइफ के रहते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तभी दोनों बाबू चले गए हैं ट्यूशन। आज संडे फिर भी उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह हैं, क्योंकि बड़े वाले की भी 12 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फरवरी में। कल ही उसका नोटिफिकेशन आया प्रोजेक्ट वगैरह का। और छोटे वाले की भी 15 दिसंबर से एग्ज़ाम्स हैं। तो थोड़ा सा चाय बनाऊंगी और चाय पीने के साथ साथ मैं करूंगी वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि मंडे को भी मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो आज संडे है तो आज एडिटिंग करूँगी इसके वीडियो के शूट के बाद। तो काम तो लेडीज़ों का चलता ही रहता है। और अगर लेडीज़ लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, बिजनेस से जुड़ जाते हैं या जॉब करते हैं, तो और भी हो जाते हैं उनके। तो टेंशन तो माइंड से जाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप महीने में कुछ दिनों में जब भी आपका ऐसा लगे तो आप अपना एक दिन मतलब समय निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। आज मैं भी फील क्यों हूँ, क्योंकि माइंड में बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी बातें चलते रहती हैं। तो आदमी को रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आप लोग भी इस तरह से कभी कभी ले सकते हैं, अपने आप को ईजी बीजी बना सकते हैं और रिलैक्स माइंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी आजकल के स्ट्रेस भरे जीवन में, बहुत ही स्ट्रेसफुल आजकल की लाइफ हो गई है, और ऐसा कहें तो लॉकडाउन से और भी हो गई है। तो एक दिन टाइम निकालें, तो मैं भी उसी तरह से निकाली हूँ। और आज सुबह मैं लेट से भी उठी थी, सारे काम वगैरह किए, और नाश्ता भी आज हल्का बनाई थी ताकि मैं थोड़ी सी टाइम दे पाऊँ अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने फैमिली को। तो इस तरह से लाइफ चलती रहती है, और आई होप आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। आप लोग भी किस तरह से करते हैं ज़रूर बताइए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। आपके सपोर्ट से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ आप लोग से शेयर कर सकें। तो लाइफ तो सबकी इसी तरह से चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ आपको, आपकी लाइफ मेरी जैसी, मेरी लाइफ आपकी जैसी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलती रहती है। तो यही है हम लोग की कहानी, और आप लोग की भी यही होगी मिलती जुलती कहानी। तो कहानियाँ सब लगभग सभी घरों में एक ही जैसी होती है, कुछ उसका रूपांतरण हो जाता है अपने रहन सहन के स्टाइल का, अपने कल्चर का, अपने माहौल का, बस फ़र्क इतना ही रहता है। लेकिन आप ओवरऑल निकालेंगे तो सारी चीज़ें एक जैसी ही मिलती जुलती होती है। बस इसी तरह से हम लोग ब्लॉग के द्वारा आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए चाय पीते बन रहा है, और मेरे साथ चाय का एंजॉय करें। शाम के लगभग 4 बजने ही वाले हैं अब। और कुछ मैं इधर अभी घर को लेकर के मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ कि जैसे अभी कुछ काम, हम लोग का जो सीज़न होता है, हम लोग जो काम कर रहे हैं तो उसका भी सीज़न थोड़ा सा ऑफ है, तो थोड़ी सी उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है, हो जाती है, वो तो नेचुरल ही है। और ऐसे भी कहा जाता है कि पूस का महीना जो होता है, अभी पूस का महीना चल रहा, तो थोड़ा सा मंदी हो जाता है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा कर रही हूँ। जैसे मैं घर से रिलेटेड कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं डेकोरेशन पर्पस कर रही हूँ, घर में कुछ चीज़ें बदलाव कर रही हूँ, कुछ चेंजिंग कर रही हूँ जो 0 बजट में हो, और आपसे जल्द शेयर करूँगी। और बहुत सारे गार्डनिंग है, होम डेकोर है, इंटरवे है, और लिविंग टूर है, इतनी भी सारी चीज़ें, बहुत सारे भी कुछ मैं इस टाइम को मैं इंक्लूड मतलब मैनेज कर रही हूँ और यूटिलाइज़ करें कि इस टाइम को मैं, जो मेरे पास अभी टाइम है, तो उस चीज़ को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूं और आप लोग के सामने उस चीज़ को भी लाऊं, और मैं अपना और अपनों का और अपने घर का अच्छी तरह से मैनेज कर पाऊं। तो आई होप वीडियो को आप लोग भी इंजॉय करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं इन सभी चीज़ें जो मैं आपसे बोली वो आपको साथ शेयर कर पाऊँ। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और शाम का टाइम हो रहा, आपको घर में है कोई नहीं। तो यह मेरा रिलैक्सिंग टाइम हमेशा होता है जब भी मैं फ्री होती हूँ, या फिर कुछ जैसे कुछ दिनों से मैं भी थोड़ा सा डिप्रेस चल रही थी, मतलब कुछ घर में तो लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ रीज़न जिससे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है। तो इस तरह के पल मैं हमेशा निकालती हूँ ताकि मैं अपने आप को पैम्पर कर सकूँ और सारे उलझनों से थोड़े से आगे निकल पाऊँ। क्योंकि कोई भी गार्जियन को आप अपने घर के साथ साथ अपने आप को अगर ठीक नहीं रखेंगे तो आप फिर बच्चों पर चिड़चिड़ करेंगे, आप अपने हस्बैंड पर चिड़चिड़ करेंगे, या हस्बैंड हैं तो फिर अपनी वाइफ पर और बच्चों पर, अपने घर वालों पर। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को इतना पैम्पर करे रखें और रिलैक्सिंग टाइम दें ताकि आप अपने आप को मेंटेन रख पाएँ और बैलेंस रख पाएँ। तो मैं भी इस तरह से करने की कोशिश करती हूँ। तो जिस तरह से आपकी एक्टिविटी हो, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद हो, आपको कुछ DIY करना पसंद हो, आपको घूमना पसंद हो, तो आप हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको यही फ़ोटो दिखा रही थी जब ये मैं एल्बम देख रही थी। तो और ये देखिए मेरी बहुत ही पुरानी फ़ोटो है। तो तब मैं यह करीब 16-17 साल की एज में होगी, 12 में कर रही थी। तो अब ही मेरा बाबू 12 कर रहा है, और उस समय भी मैं देखिए चाय पी रही हूँ। और यहाँ बगल में मेरी कज़न है, तो मैं अपने नानी घर गई हुई थी किसी फंक्शन में, शादी में, तो उस समय की पिक है। और मुझे कहते हैं ना कि एल्बम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी यादें ताज़ा कर देती है। और मैं अभी भी आपके सामने चाय ही पी रही हूँ। आपने पीते देखा, मुझे चाय शुरू से ही पसंद है और अच्छा लगता है, चाय पीने से सारी माइंड रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए मैं पहले कैसी लगती थी, कितनी पतली सुतली सी थी, और ये देखिए देखा मेरी मेमोरी भरी कुछ पल। और तो कभी कभी आप लोग भी एल्बम ज़रूर देखें।
एल्बम एक ऐसा चीज़ है जो आपके सारे पुराने रिश्ते, सारे पुरानी यादें, सारे पुराने पल आपको याद कर देती है, ताज़ा कर देती है और जीने की चाह लाइफ में एक मोटिव भी मिल पाता है कि मैं पहले कैसे थी या फिर पहले कैसे थे, वो आदमी किस तरह से थे, किस तरह से हम लोग जीते थे, किस तरह से हम लोग रहन सहन था, किस तरह से यादें हैं, अच्छी बुरी सारी चीज़ें। तो ये भी एक मेरी बहुत ही स्पेशल यादें है और बहुत अच्छा लगा तो देख के। और अभी भी मैं चाय ही पी रही थी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग सोच सकते हैं मैं चाय की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ और तो अच्छा लगता है कभी कभी पुरानी चीज़ें याद करके। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को पूरा प्यार देंगे, लाइक करेंगे और आप लोग भी किस तरह से अपनी यादों को ताज़ा करते हैं ज़रूर बताइएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर टाइम घूमने के लिए बाहर जा सकता है या अपने आप पर या अपनी फैमिली पर ज़्यादा पैसे खर्च करके वो खुश रह सकता है। कभी कभी इन्हीं सब छोटी छोटी यादों से अपने आप को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और खुशियों की कोई सीमा नहीं होती है और खुशियाँ अपने आप में ही। आजकल एक ऐसा युग हो गया कि आप अपने अंदर से, अपने आसपास से, अपने माहौल से, अपने चीज़ों से ही आप खुशियाँ आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन आप, क्या आप खुश हैं या क्या आपको खुशियाँ चाहिए, क्या आपको मैं किस तरह से खुश रखूं। तो कभी कभी ऐसे पल होते हैं, इंसान को कुछ चीज़ें कर लेनी मतलब करनी चाहिए, अपने आसपास से ही ढूंढनी चाहिए कि आप किस तरह से खुश रह सकते हैं, अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली को अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं, अपनी फैमिली को किस तरह से खुश रख सकते हैं। आजकल का प्रैक्टिकल युग है और कोई किसी दूसरे की खुशियों के बारे में नहीं पूछता है, अपने आप में ही मिली रहता है। तो इससे अच्छा है आप किसी के सामने कुछ कहने सुनने से अच्छा है कि आप अपने आप में ही खुशियाँ ढूंढें, जैसे मैं ढूंढ रही हूँ। और ढूंढनी भी चाहिए, खुश रहना भी चाहिए। बिना आप अगर गार्जियन हैं आप घर के, तो आपको अपने आप में ही, अपने आसपास ही, अपने साथ साथ लोगों को भी खुश रखना है और अपने आसपास के चीज़ों से ही खुश रहना भी है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पूरा देखेंगे, अच्छा लगेगा, प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और ढेर सारा प्यार दें। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी कभी कभी अपनी यादें ताज़ा करें। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय।